बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एंटायर इंग्लिश जोन में आपका होस्ट मोहम्मद असद अपनी पूरी टीम के साथ आप तमाम साथियों को वेलकम करता है, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमने शुरू की हुई है इंग्लिश ग्रामर में हम नरेशंस पढ़ रहे हैं और नरेशंस में आज नरेशन का लास्ट पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमने पढ़ने हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं जो इस्तिजाबिया होते हैं वो कैसे हल किया जाता है। तो इन सेंटेंस पे आने से पहले मैं आप तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा और उन तमाम साथियों को जो आज पहली मरतबा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। आज हमने ये पार्ट पढ़ना है जी, आज लास्ट पार्ट है हमारा नरेशन का। नए आने वाले साथियों को मैं बताता चलूँ कि हम इससे पहले इंग्लिश के टेंसेस जो थे वो सारे कर चुके हैं और नरेशन में आज हमने हमारा जो लास्ट पार्ट है, हम नरेशन के तमाम, मेरी ये कोशिश रही है जो मेरे जहन में थे, जो मुझे इल्म में थे, वो मैंने सारे लिखा दिए। अगर आप कुछ और भी हो नरेशन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको करा दूंगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानता था, जो मुझे याद थे, वो मैंने ऑलमोस्ट आपको करा दी हैं। आज ये हमारा लास्ट पार्ट है जी। लास्ट पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। आज हमने जो करने हैं वो कौन से होते हैं, वो इस्तिजाबिया होते हैं। मतलब जो अचानक जो कोई गम की जो कोई इस्तराबी कैफियत हो, तो इस उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट जी। पहला फिक्रा है, दे सेड टू अस हुर्रा वी हैव वन। दे सेड टू अस, पास्ट इंडेफिनिट दे सेड, ये पास्ट है जी, सेकंड फॉर्म है। दे सेड टू अस हुर्रा। हुर्रा कहते हैं ये एक जीतने के लिए जो खुशी का इजहार होता है, ठीक है। हम पाकिस्तान में या इंडिया में या दूसरे मुल्क में, इंग्लैंड में, अपनी उनका एक स्पेसिफिक एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अंग्रेज जो है, जो इंग्लिश में जो है, वो हुर्रा इस्तेमाल किया। दे सेड टू अस हुर्रा वी हैव वन, ठीक है जी। अब देखिए ये कैफियत है, ठीक है जी। तो ये कैसी कैफियत है, ये खुशी की अलामत है। ये खुशी के में जब बंदा खुशी का इजहार करता है तो उस वक्त इस किस्म के अल्फाज होते हैं जी। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे जी? दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हमने क्या यूज करना है जी? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये जो लफ्ज है एक्सक्लेम्ड विद जॉय खुशी के लिए होता है। उसके बाद हमने दैट लगा दिया, ठीक है जी। सेट को खत्म करके एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये इन कामाज और इन्वर्टेड कामाज खत्म करके दैट लगा दिया, ठीक है। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब जी हमने सब्जेक्ट चेंज करना है, वही फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है बाहर के फिक्रे के सब्जेक्ट के साथ, दे, ठीक है जी। तो दे आ गया, दे। अब हैव की जगह हैड लगा दिया। उसकी क्या रीजन थी? क्योंकि ये देखिए ये पास्ट है, बाहर पास्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट है। तो इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज पास्ट देन वी विल हैव टू कन्वर्ट इन द पास्ट, ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्म इज कन्वर्ट इन द सेकंड। तो ये हैव फर्स्ट है तो इसको हैड में कन्वर्ट कर दिया और आगे थर्ड फॉर्म, बूम। दोबारा देखिएगा जी, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन। दूसरा सेंटेंस देखें जी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कमास, अलास माय मदर हैज डाइड। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अलास अफसोस, माय मदर हैज डाइड, मेरी वालदा फौत हो गई है। अब देखिए ये एक अफसोस के लिए ये फिक्रा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी, अफसोस के लिए। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है? खुशी थी तो एक्सक्लेम विद जॉय लिखते थे। अब यहाँ पे अगर अफसोस करना है तो क्या लिखेंगे जी? ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, उसने गम के साथ इजहार किया, ठीक है जी। उसने गम के साथ कहा, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हिज मदर। अब माय मदर था, माय देखें फिर ये फर्स्ट पर्सन की हालत है, दूसरी हालत है, ठीक है जी। तो अब हिज कर देंगे, हिज। अब ये देखें ना, ही है ना, तो ही की जो दूसरी जो हालत होती है प्रोनाउन की, वो हिज होती है। दैट हिज मदर हैड, हैज था, ये बाहर पास्ट है, ये पास्ट है। तो इस पास्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने अंदर भी टेंस चेंज कर दिया है, हैज की जगह हैड लगा दिया। हिज मदर हैड डाइड, हिज मदर हैड डाइड। दोबारा देखिएगा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, अलास माय मदर हैज डाइड। अब हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया? ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, ठीक है जी, दैट हिज मदर हैड डाइड, हिज मदर हैड डाइड। अब बढ़ते हैं जी तीसरे फिक्रे की तरफ। वो कैसे है जी? शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पैरो इट इज। शी सेड,
उसने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पैरो इट इज, अरे कितनी खूबसूरत चिड़िया है। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है जी, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, अरे कितना, ये मतलब हैरानी के आलम में उसने कहा है ना, तो इसे एक्सक्लेम्ड विद वंडर कहेंगे या, ठीक है जी। जब एक मतलब व्हेन समवन इज नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट और ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग, ठीक है जी, तो अचानक एक चीज सामने आती है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है या अचानक दिल को भाती है, तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वो राइट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है जी। ये जिस तरह इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट लगाना है, इट वाज ए ब्यूटीफुल स्पैरो। अब हाउ वगैरह जो है ये हमने चीजें काट देनी है। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, अब वो कहते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पैरो इट इज, ठीक है जी। अब इस की जगह मैंने वाज लिख दिया इस वजह से कि ये सेड है, ये फिर सेड आ गया, पास्ट आ गया। पास्ट के सेंटेंस ज्यादा इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो हमारा टेंस चेंज होना है, अंदर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस हमारा चेंज होना है वो बाहर के रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट के साथ चेंज होना है। प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंस हमने चेंज नहीं करना। इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं मिसालें भी लिखूं तो वो जो मिसालें होती हैं वो मैं पास्ट में लिखूं, ताकि बार बार एटलीस्ट जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उस प्रैक्टिस की वजह से हमारे जहन में ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि जब बाहर रिपोर्टिंग स्पीच का जो फॉर्म है वो सेकंड है, वो पास्ट टेंस है, तो अंदर हमने टेंस चेंज करना है, ठीक है जी। दोबारा देखिएगा, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पैरो इट इज, she exclaimed with sorrow, she exclaimed with wonder, she exclaimed with wonder that it was a beautiful sparrow, it was a beautiful sparrow। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।